आप सभी को जय मसीह। और आज हम सीखेंगे अनंत जीवन हमें कैसे मिलेगा और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसके 18 उसकी 18वीं आयत से कि सरदार ने यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। आज का वचन पिता हर एक जीवन में 100 गुना फैलाए पिता परमेश्वर। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तेरा अनंत जीवन जाए पिता। आज से अनंत जीवन के वारिस बने, आज से प्रार्थना वचनों में बढ़ने पाए, आपके पुत्रताई में बढ़े पिता। आज से प्रभु आपके आज्ञाकारी बनकर आपके राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी आत्मा इनसे बातें करे, इनको सीखा समझा मेरे पिता, और तेरे राज्य के वारिस होने के लिए इनके जुल्म में तेरी आत्मा पिता परमेश्वर कार्य करने पाए मेरे पिता। और इनको सिखाए समझाए पिता, इनके कारण और पिता इनके पड़ोसी इनके रिश्तेदार भी पिता आज प्राप्त कर अंत जीवन को प्राप्त कर, ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। सबको तो आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर राजा, आप मेरे मुख से होकर बोले ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अनंत जीवन पाने चाहता है ना। बहुत सारे लोग अनंत जीवन के वारिस होने के अधिकार चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति था, एक सरदार था, यीशु से आकर पूछा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर है। तू आज्ञाओं को जानता है, तो व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हमें अनंत जीवन चाहिए स्वर्गीय राज्य प्रभु यीशु मसीह के संग, तो हमें इस आज्ञाओं का पालन करना होगा। यानी कि ये आज्ञा जो दिया गया है, यहाँ पर दिया है तो लिखा है व्यभिचार, हत्या, चोरी, झूठी, चार, और ये पिता, मतलब कि 5 आज्ञा दी गई। और ये 5 और 5 उस जब हम निर्गमन 20 के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर 10 आज्ञा दिए गए मेरे जीजो। उस 10 आज्ञाओं का हम यदि पालन करेंगे तभी हमें अनंत जीवन मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि इस व्यक्ति के जीवन में ये व्यक्ति धनी था, ये व्यक्ति एक मालदार था, एक सोना चांदी इसके पास थे, धन संपत्ति बहुत कुछ था, लेकिन इसके जीवन अनंत जीवन, इसको मालूम था कि अनंत जीवन यीशु ही दे सकता है। इसलिए यीशु के पास ये आया और पूछ रहा है कि मुझे अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन यीशु ने उसे आज्ञाओं को बताया कि तुम्हें यह आज्ञा मानना पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, यदि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि जब हम आज्ञाकारी बनेंगे तभी उसके राज्य के वारिस बनेंगे। क्योंकि लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी उसके ऊपर क्या करती हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हैं वो भी, और थरथराती और कांपती हैं दुष्ट आत्माएं, लेकिन वह आज्ञाओं को नहीं मानती हैं। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो आप समझ लीजिए आपके साथ क्या हो सकता है। आपको अनंत जीवन के बजाय आपको नरक ना मिल जाए। इसलिए यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी आज्ञा दिया गया है, और आप निर्गमन 20 को जरूर पढ़ें। वहाँ पर जो 10 आज्ञा है और यहाँ पर 5 आज्ञा दिया गया कि अपने माता पिता का भी आदर करें। तो हमें माता पिता का आदर करना, हमें चोरी नहीं करना, हमें हत्या नहीं करना, हमें झूठी गवाही साक्षी नहीं देना, किसी के प्रति में किसी विरोध में नहीं बोलना, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक का मददगार बनना, हर एक से प्रेम करना है। अपने माता पिता का आदर सम्मान करें और हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें और हम उसके अनंत जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सामने एक नियम रखा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, तभी अनंत जीवन मिल सकता है। क्योंकि विश्वासी तो हर कोई विश्वासी कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग में नहीं बैठता, प्रार्थना में नहीं आते, वो भी कहते मैं विश्वासी हूँ। तो क्या विश्वासी कहलाएगा? वो नहीं है। लेकिन जो आज्ञा को मानते वही प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वही प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी है। यदि यहाँ पर मुझे अनंत जीवन चाहिए, तो आज इस आज्ञा का पालन करें, ताकि उस खुदावन के अनंत जीवन के आप वारिस बन सके, और आपके द्वारा आपका परिवार भी उद्धार पाकर अनंत जीवन के वारिस बन सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें आज्ञा का पालन करना बहुत ही अनिवार्य यानी आवश्यक है। तभी हम परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के राज्य की वारिस हो सकते हैं, और तभी हमें अनंत जीवन मिल सकता है। लेकिन ये व्यक्ति आगे कहता है कि उसने कहा, मैं तो इन सब लड़कपन से इन आज्ञाओं को मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने से कहा, तुझमें एक
अभी भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ, और क्योंकि वह बड़ा धनी था। हालांकि मेरे अजीजों, इस धनी व्यक्ति ने कहा कि मैं इन 5 आज्ञाओं को यानी कि 10 आज्ञा में मानता हूँ। क्या करता है वो, उन्होंने बाइबल पढ़ी है, निर्गमन 20 को पढ़ा है। वो कहता है कि मैं इन आज्ञाओं को मानता, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि ये एक चीज तेरे अंदर की घटी है। बोले कि तू धन पे लालच करता है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का महत्वपूर्ण नहीं लेकिन धन को महत्वपूर्ण समझते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आराधना भक्ति छोड़कर वो धन संपत्ति पे ध्यान लगाकर वो काम करते पहले, और परमेश्वर को बाद में मौका देते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि धनी व्यक्ति भी, उसके लिए एक मुश्किल है कि वो स्वर्ग में पहुंचना। हालेलुया। तो आप और मुझे ये स्वर्गीय अनंत जीवन चाहिए, तो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें, ताकि उसके राज्य की वारिस बन सके। क्योंकि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करें, उसके पीछे चले, तो दुनिया की वस्तु हमारे पीछे दौड़कर ऑटोमेटिक आएगी। हमें धन संपत्ति पहले अपनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें धन को देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस हम उठ गए और वह हमें ये लगे कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे दुकान पे जाना, ये करना है, वो हमें करना ही करना। लेकिन प्रार्थना करके पहले आप निकले, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। लेकिन ये आप प्रार्थना भी नहीं जाएंगे उस काम के लिए, तो परमेश्वर आपको श्राप देगा और आप नरक के वारिस हो जाएंगे। इसलिए आपका अनंत जीवन चाहिए, उससे आज्ञाकारिता में चले, उसके वचनों का पालन करें और परमेश्वर की धर्म राज्य की खोज करें, ताकि परमेश्वर आपको उस धन संपत्ति स्वर्गीय राज्य में आपको दे सके। क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यदि आज हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उसकी पवित्रता में चलेंगे, उसकी इच्छाओं पूरी करें, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो उसका प्रतिफल हमें स्वर्गीय राज्य में मिलेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पिता सरदार ने पूछा कि मैं अनंत जीवन के बारे सुनने के लिए मैं क्या करूं। आपने कहा तो आज्ञाओं को जानता है, लेकिन वह कहता है मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। लेकिन आपने कहा एक बात की घटी तुझमें, एक तू धनी है इसलिए धन संपत्ति कंगालों को बांट दे। लेकिन वो उदास होकर चला गया मेरे पिता। लेकिन प्रभु आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुंदर पिता परमेश्वर, आज से आज्ञाकारित बनकर चले, आपके वचन के अनुसार चले पिता। आज्ञाकारिता में चलो, आपके प्रार्थना के वचन में मजबूत बनकर आपके राज्य की वारिस बन से होने दे मेरे ईश्वर। सबको तो आत्मा सौंपते मेरे पिता। आज आप हर एक से बातें क्या ब्लेस के पिता, आज आपके बेटा बेटे को और भी आत्मिकता में और भी वचन में बड़ा पिता, ताकि आपके राज्य के अंत जीवन की वारिस बने मेरे पिता। हर एक तरह सौंपते मेरे ईश्वर। प्रार्थना सुना, आशीष क्या, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वचन को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर अगली वीडियो मिलते सबको फिर से जय मसीह की।